खामोशियाँ आवाज़ें हैं, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। सो हे माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी, मैं हूँ। और आज का गाना सुनकर आप टॉपिक तो समझ गए होंगे। जी हाँ, खामोशियाँ। जी हाँ, खामोशी यानी साइलेंस। जिस साइलेंस से हम डरते हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे उसी साइलेंस को हम हमारा हथियार बना सकते हैं, अपनी ताकत बना सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को मजबूर कर सकते हैं कि वो भी हमारी वैल्यू समझे। देखिए, जो भी काम हमें करना होता है वो अपने ऊपर करना होता है, दूसरे पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसी बात पर हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या हमें रिलेशनशिप में, चाहे आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पेरेंट्स का भी, चिल्ड्रन से जो रिलेशनशिप है, अगर आपका संवाद वहाँ पर फेल हो जाता है, रिलेशनशिप हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा बात करना वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा, तो एक बार जो मैं बता रही हूँ उसे करके देखिए और वाकई आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखिए, कहते हैं ना कि जो हमारे शब्दों को भी ना समझे वो हमारी खामोशी तो क्या ही समझेंगे। बट स्टोइसिज्म ये कहता है कि अगर आप खामोश हो जाते हैं तो आप दूसरे के मन में इतनी उथल पुथल पैदा कर देते हैं कि भाई, जो व्यक्ति सारे टाइम हमारे आगे पीछे घूमता था, अब उसे ऐसा क्या हो गया कि वो बिल्कुल साइलेंट हो गया। जी हाँ, जब भी आपको ऐसा लगे कि कहीं भी आपकी वैल्यू कम हो रही है, कहीं भी आपकी बातों का असर दूसरे व्यक्ति पर नहीं हो रहा, तो चुपचाप वहाँ साइलेंट हो जाना ही बेहतर है। तभी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रख सकते हैं। चलिए, यहाँ हम अलग अलग सिनेरियोज ले लेते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि बातचीत से वहाँ बात नहीं बन रही, तो आपको एक बार बैक फुट पर ज़रूर आना चाहिए ताकि अगले व्यक्ति को भी आपकी इंपॉर्टेंस का पता चले। चलिए, हस्बैंड वाइफ को ले लेते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ सारे टाइम एक दूसरे से क्लैशेस में ही एंगेज रहते हैं, आजकल तो हम यही देखने को मिलता है कि शादीशुदा जिंदगी भी जो है स्ट्रेसफुल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी चुप रहना नहीं चाहता। दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों बराबर का कमाते हैं, तो फिर वो एक दूसरे के गुलाम बनकर बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं। और जहां आपको प्यार से हटकर गुलामी नजर आती है या फिर अपनी फ्रीडम को आप प्रेफरेंस देने लग जाते हैं कि हमें अगले की जरूरत नहीं है, वहाँ आते हैं क्लैशेस। और वैसी ही सिचुएशन में आपको रहना है साइलेंट। जी हाँ, दोनों पार्टनर में से कोई भी अगर ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं अगला व्यक्ति नहीं मान रहा है और आप में बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगे हैं, बहुत सारी दूरियां बढ़ने लगी है, तो आपको ऐसे रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक बार थोड़ा सा साइलेंट होने की ज़रूरत है। देखिए, जब हम लगातार किसी से कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं तो अगले व्यक्ति को जो है वो बिल्कुल भी सोचने का मौका नहीं मिलता। अगर वाइफ हो तो वाइफ के पर्सपेक्टिव से ही बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो हमेशा अपने काम काम काम, और आप जो भी बात बोलती हैं वो उसको बहुत ही नॉर्मल वे में लेते हैं, हल्के वे में लेते हैं, और आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो एक बार आप चुप होकर देखिए। मैं तो क्या करती हूँ, मतलब मेरा ये नेचर है, मैं हमेशा लाइवली रहती हूँ। अच्छा, जैसे ऑफिस से आते हैं, चाय बनाई, ये करना है वो करना है, चलो घूमने चलते हैं, XYZ जो भी आप करते होंगे, मैं मेरा पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई बात कह रही हूँ और सही कह रही हूँ और अगला ध्यान नहीं दे रहा, तो मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ। और सोचिए, जो व्यक्ति ऑफिस से आते हैं उसको इतनी लाइवली वाइफ मिलती है कि क्या करना है, हाँ चाय पियोगे, क्या लाऊं नाश्ते में, और वो एकदम चुप है। और वो चुप मतलब ऐसा नहीं कि आपको काम को छोड़ देना है, बट चुप है। अच्छा, चाय बना दूँ? ओके। कुछ खाना है? ओके। मतलब टू द पॉइंट आपको बात करनी है, बहुत ज़्यादा आगे हो कि आपको किसी को पैम्पर नहीं करना है, तब वो चेंज वहाँ पर आएगा कि जब आप साइलेंट हो जाएंगे, तब दूसरा व्यक्ति जो है वो सोचने पे मजबूर होगा कि हाँ भाई, मैं ऐसे नहीं सुन पा रहा। तो जब आपके शब्द कहीं सुनाई नहीं देते तो आपकी खामोशी वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। चलिए, हस्बैंड वाइफ का मैंने बता दिया, अब लेते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की बात। जी हाँ, आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, देखिए मैं बोलती इसलिए हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये जो आ गया है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बनाना, वैसे तो देखिए अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यस, नॉर्मल फ्रेंडशिप होती है गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स की, तो अच्छी बात है, जैसे गर्लफ्रेंड्स वैसे बॉयफ्रेंड्स। बट अगर आप इसे किसी रिलेशनशिप तक लेकर जाते हैं और उस रिलेशनशिप में जाकर आपको ये महसूस हो रहा है कि हमारी बातें, हमारा कुछ भी समझाना वहाँ असर नहीं कर रहा,
तो एक बार आपको ये सोचना ज़रूरी है कि क्या उस रिलेशनशिप में आपकी कोई इंपॉर्टेंस है। जब हम सारे टाइम ना अगले व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देते रहते हैं तो हम खुद को भुलाने लगते हैं, और जब हम खुद को भूल जाते हैं, हमारा अस्तित्व जब हमारे लिए नहीं है, तो अगला व्यक्ति बताइए आपको क्यों ही इंपॉर्टेंस देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए। मतलब हर बार बढ़ चढ़कर जो आप उनकी फिक्र कर रहे हैं, उन्हें बार बार फ़ोन कर रहे हैं, वो मत कीजिए। तब वहाँ पर ये असर होगा कि जब आप उनके जीवन से साइलेंट होने लगेंगे, गायब होने लगेंगे, तब वो आपको सुनने के लिए बेकरार हो जाएंगे। उन्हें क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ये व्यक्ति जो इतना बबली नेचर का था, जो सारे टाइम मेरे आगे पीछे घूमता था, अब वो साइलेंट क्यों हो गया। तो दूसरी रिलेशनशिप भी मैंने आपको बताई। अब मैं तीसरा आ जाती हूँ। आजकल जो हमारी पेरेंटिंग है, वो हम इतने एनग्रॉस्ड रहते हैं काम में, तो वो जो पहले के होते हैं कि हम ये संस्कार देंगे, वो देंगे, बच्चों को समझाएंगे, तो बच्चों को ना तो हमारे पास बैठने का टाइम है, ना हमारी बातें सुनने का टाइम है। कुछ भी कहो तो वो यही कह के चल देते हैं कि आपको क्या पता आजकल क्या हो रहा है, आपको क्या पता ये ट्रेंड है। तो जब बच्चे भी आपकी बात मानने से कतराने लगे, तो आप क्या करिए, उन्हें ओवर पैम्पर करना छोड़ दीजिए। वो जो बोले उसी बात का जवाब दीजिए, उनके आगे आगे हो के चिंता करनी छोड़ दीजिए, उन्हें सजेशंस देना छोड़ दीजिए। और जब आप उनके जीवन से थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पे लेंगे, तब बच्चों में भी एक बेचैनी पैदा होगी कि क्या बात है आज पापा बोल नहीं रहे, या क्या बात है मम्मी रोज़ तो इतना करती थी, मम्मी कुछ साइलेंट साइलेंट सी लग रही है। और तब जाकर वो आपकी खामोशी सुनेंगे। अब देखिए, ये तो समझाने का तरीका आप कह सकते हैं कि हम साइलेंट भी हो जाएं तो भी अगले पे क्या फ़र्क पड़ता है। जी देखिए, आपको इसलिए मैंने कहा अपनी इंपॉर्टेंस आपको खुद बढ़ानी है। आपको लगता है आपकी खामोशी भी किसी के जीवन में कोई असर नहीं करती, तो फिर आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। आपको तो फिर सभी चीज़ से खामोश हो जाना चाहिए और थोड़ा अंदर आके मेडिटेट करना चाहिए, अपने पे वर्क करना चाहिए कि क्यों आपको लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्यों आप सबके लिए टेक फॉर ग्रांटेड हैं। तो सबसे पहले आप खुद की वैल्यू बढ़ाइए, तब आपकी खामोशी भी बोलेगी और तब आपके शब्द भी समझे जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे आपको खामोश होकर अपनी बातें लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि देखिए जहां शब्द असर करना छोड़ देते हैं, वहां खामोशी कुछ हलचल पैदा करती है। और इसीलिए आज का वीडियो हमने बनाया कि अपनी खामोशी को आपको हथियार बनाना है। सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि यदि हम शब्द नहीं बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति समझेगा ही नहीं। जी नहीं, जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है वो आपकी खामोशी भी समझेगा। खामोशी से अपने आप को ताकतवर बनाइए। देखिए, जब हम दिन भर बोलते रहते हैं ना, तो हमारी कितनी एनर्जी हम लोगों को देते रहते हैं। उस एनर्जी से ही आप माने ना माने, देखिए इसका स्पिरिचुअल या साइंटिफिक एस्पेक्ट देखिए, आप जो एनर्जी दूसरों में लगाते हैं वो उसको एनर्जी देती है कि वो अपने काम इतने अच्छे से कर लेते हैं। जब आप अपनी सारी एनर्जीज को विड्रॉ कर लेंगे, अपनी सारी ऊर्जा को अपने में समेट लेंगे, तब वो व्यक्ति थक कर, रेस्टलेस होकर आपके पीछे आएगा और फिर बोलेगा कि भाई सब काम छोड़ो, बताओ भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो ये मैंने बताया, सच इज़ द पावर ऑफ साइलेंस। If at any point in a relationship you feel rejected, you feel dejected, you feel lack of respect, you feel lack of importance, just try this silence method and definitely you will succeed. तो कहने का मतलब ये है कि खामोश हो जाना, चुप हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है, मैं क्लैरिफाई कर दूं, कि आपको कोई काम नहीं करना है, आपको उनको इग्नोर करना है। नो, सब काम करते हुए आप जो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करके अपनी एंगेजमेंट उनकी लाइफ में बनाए जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा सीमित कर लीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, तब अगले व्यक्ति ये सोचने पे मजबूर होगा कि भाई उससे कहाँ गलती हुई, और ये जो इंसान हमारे जीवन का इतना केंद्र था, वो केंद्र भी आप है ना, वो सेंटर ऑफ वो जो उनकी लाइफ का सेंटर सर्कल भी आप है ना, वो भी उनको तभी एहसास होगा जब आप खामोश होंगे। क्योंकि देखिए, लाइफ, हम लोग कितने बिजी हैं, लाइफ चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, हम भी बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, तो इंसान को सोचने का ही टाइम नहीं है। तो जब आप खामोश होंगे, तब आप खुद भी सोचेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ आपसे गलती हो रही है, और अगला व्यक्ति भी सोचेगा कि मैं अगर इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इसकी बातों को नहीं समझ रहा, तो उसके जीवन से वो व्यक्ति पीछे भी हट सकता है, अपने आप को दूर भी कर सकता है, और तब वो दूरी जो है उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो इस वीडियो में हमने जाना कि पावर ऑफ साइलेंस क्या है। आपको ये अच्छा लगा हो और आपको कुछ एनकरेजमेंट मिला हो, तो ज़रूर से यहाँ छोटा सा कमेंट करिएगा कि येस आई एम साइलेंट नाउ, येस आई एम एम्पावर्ड नाउ। इंपॉर्टेंस बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। नहीं तो देखिए, किसी के पास टाइम नहीं है आपको पूछने का,
दूसरे को प्रेम करने से पहले खुद से प्रेम करिए। आप जब खुद से प्रेम करने लगेंगे तो पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगी, ये मेरी गारंटी है। और पर्पस जो है हमारे चैनल का यही है, इट्स मी, मैं हूँ, यानी आप मुझे भी कुछ समझिए। सिर्फ मैं आपके लिए हूँ ऐसा नहीं है, आप भी मेरे लिए होने चाहिए। जब मुझे ज़रूरत हो, जब मुझे अकेलापन लगे, वो होती है रिलेशनशिप। और ये तभी होगी जब थोड़ा सा खामोश होकर उनकी जीवन से हम थोड़े पीछे हट जाएंगे। वीडियो को एंड करें उससे पहले 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं जो अभी मैंने शायरी सुनी थी। मैं सुनती रहती हूँ तो वो बार बार फीड्स में आ जाती हैं कि खामोशी ही बेहतर है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि शब्दों से तो लोग रूठ जाया करते हैं। तो आप भी लोगों को मनाना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि कन्वर्सेशन करने से ही आप उनकी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं या उन्हें मना सकते हैं। एक बार खामोश और साइलेंट होकर भी देखिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।